फिर दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। मोह मांगी मुरादें पाता सब कुछ उसको मिल जाता। मोह मांगी मुरादें पाता सब कुछ उसको मिल जाता। हरता है झोली सबकी, हरता है झोली सबकी, जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लग रहा था, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहारूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी तुझको निहारूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। हो तेरे मोटे मोटे नैना, हो तेरी तोतली जबान, तेरी तोतली जवान मैं आनंद में आ जाती। जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं। हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। भगवान कितने सुंदर हैं। शंकर जी आए, सखियां आई, बधाई गा रही हैं, मैया बधाई हो। अब भगवान छोड़ी बड़े भये और भगवान ने करवट बदली तो नामकरण संस्कार हुआ। शकटासुर आया, शकटासुर को मारा, शकटासुर तृणावर्त सबको भगवान ने मार गिराया। कल हमने आपको कहा था कि भगवान का 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ। ये कथा भी अभी थोड़ी सी आपको सुनानी बाकी है, सावधान हो जाओ और सुनो। भगवान राम कितने सालों के लिए वनवास गए? मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, पीछे वाली मैया बैठ जाओ, बैठो मेरी माँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति से आज आप लोगों ने कथा सुनी। अब जरा सी देर और शांति का परिचय दो। आज जैसे आप लोग शांति से खड़े रहे, ऐसे ही आपको रोज रहना है। और मैया बैठ जाओ, लाल मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ। भगवान राम कितने सालों के लिए वनवास गए भैया? कितने सालों के लिए? 14 ही क्यों? 15 साल, 20 साल, 10 साल के लिए क्यों नहीं? राम का 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण सुनो क्या है। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन राम वनवास गए उस दिन से रावण की जो आयु है वह 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल। कैकई माँ को राम जी ने बचपन में ही कह दिया था
कि जब पिता राजा बनाए तो हमें वनवास भेज देना। तो कैकेयी माँ ने देखा कि जिस दिन राम राजा बनने की घोषणा हुई उस दिन से रावण की उम्र कितनी बची है। तो कैकेयी माँ बड़ी ज्योतिष को जानने वाली थी, उन्होंने देखा कि रावण 14 साल का बाकी है। इसलिए कैकेयी माँ ने कहा राम जाओ रावण को मार के आओ। इसलिए राम का 14 वर्षों का ही वनवास हुआ। राम जी 14 साल में अपनी बहुत लीलाएं करते हैं। राम का टोटल शासन काल कितने वर्षों का है? 11,000 साल। 11,000 साल तक राम जी अयोध्या में राज्य किए, पर राम के 11,000 साल कोई नहीं जानता, केवल 14 साल सब जानते हैं। क्योंकि आप कहते हो गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, बड़ा संघर्ष है। अरे संघर्ष का नाम ही जीवन है। अच्छा बताओ किसके जीवन में संघर्ष नहीं होता, किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती? जिसके जीवन में परेशानियां नहीं होती उस व्यक्ति का नाम बताओ, बोलो टोपी वाले भैया। जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है, संघर्ष नहीं है, वो कौन है? कौन? जोर से। अरे बच्चे के जीवन में भी बड़ी परेशानियां होती हैं, वो बता नहीं पाता। मैया चलो आप बताओ, टोपी वाले भैया यहां वाले बताओ, किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती, किसके जीवन में दुख नहीं होता? आप बताओ, बोलो किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? सुनो हम बताएं, बोलो राधे राधे। मैया बैठ जाओ, लाल मैया काहे नहीं बैठ रही हो मेरी मां? सुनो किसके जीवन में संघर्ष नहीं है, दुख नहीं है? हाँ हाँ, मुर्दे के जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई संघर्ष, कोई चुनौती नहीं है। अरे जब तक आपके जीवन में कठिनाई समस्याएं हैं तब तक ही जीवन है। कठिनाई समस्याएं दुख समाप्त हो जाएंगे, आप मुर्दे हो जाओगे। इसलिए कहता हूं दुख से परेशानियों से घबराया ना करो। दुख परेशानियां आए मतलब आप जिंदा हो, इनसे लड़ना है, कमजोर होकर नहीं, मजबूत होकर। हर हालात को राम के जीवन में। अच्छा बताओ राम क्या सिखाते हैं? राम के सुख के दिनों को याद किया जाता है कि दुख के दिनों को? राम के सुख के दिनों पे कोई बात नहीं करता, राम के संघर्ष को ही दुनिया रामायण के रूप में पढ़ती और जानती है। इसलिए आप महान बनना चाहते हैं, जिसके जीवन में जितना संकट आया और वो संकट में जो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा, वही जीवन में महान होता है, उन्हीं का नाम इतिहास में आता है। इसलिए घबराए बिना, परेशान हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बोलो हाँ या ना। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान मैया कहने लग गए। भगवान कृष्ण अपनी मां को क्या कह रहे हैं? मैया। बोलो मैया, मैया बोलो मैया। भगवान कृष्ण अपनी मां को क्या कहते हैं? मैया। और आप लोग अपनी मां को क्या कहते हो? ओ मोबाइल वाले भैया, ओ सुन रहा है ना तू? ए लाला, है गए हो मोबाइल? चला ली और चला लो। आगे बैठ के मोबाइल चला रहे हो तो पीछे से आगे बैठने के लिए इसलिए आए थे कि मोबाइल चलाएंगे आगे जाके। बड़ी जद्दोजहद करके पीछे से आगे आया और आगे आके मोबाइल चलाने लग गया।
सुनो ध्यान से। टाटा। सुनो ध्यान से, अच्छे से बैठना, गिरना मत बेटा।